कंपलसरी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता वह तोड़ती पत्थर पढ़ेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि ने क्या है, एक महिला जो मज़दूर है उसको इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। उसी का ही कवि वर्णन कर रहा है कि मैंने इलाहाबाद के पथ पर एक महिला मजदूरिन को पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। आगे कवि कहना चाह रहा है कि वह ऐसे पेड़ के नीचे बैठी हुई है जहाँ दूर तक कोई छाया नहीं है। अर्थात उसने स्वीकार कर रखा है, अर्थात शोषित जो समाज है उसकी विवशता को स्वीकार करके मानो वह पेड़ के नीचे बैठी है, थोड़ी सी देर के लिए सुस्ता रही है, अर्थात वो थक गई है पत्थर तोड़ते तोड़ते। आगे कवि कहता है, श्याम तन भर बधा यौवन नयन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। कि उसका जो रंग है वो सांवला है और वह युवा अवस्था में है। उसकी आँखों में चमक है और मन में कार्य के प्रति लगन है, और इसी लगन से वह भारी हथौड़े को उठा करके बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है। सामने तरु मालिका अटालिका प्रकारा, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर। अचानक से क्या होता है कि सामने जो तरु पेड़ के पास जो बड़ी बड़ी अटालिकाएं हैं, अर्थात बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, उनकी ओर वो देखती है कि चारों तरफ क्या है, धूप चढ़ आई है, गर्मियों के दिन है, दिन क्या है तमतमा रहा है, धरती भी क्या है झुलस रही है भयंकर गर्मी से, लू चल रही है, रुई को भी जलाने देने वाली जो जैसे रुई जलती है इस तरह से धरती जो है गर्मी से जल रही है। गर्द चिंगी छा गई, अर्थात चारों तरफ धूल मिट्टी आंधी सी चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, और यह प्राय दोपहर का समय है जब वह पत्थर तोड़ रही है। देखते देखते मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अर्थात आगे जब वो चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती है, चारों तरफ धरती आकाश सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, भयंकर लू गर्मी चल रही है जिसके अंदर वो बैठी पत्थर तोड़ रही है। अचानक से उसका जो ध्यान है उस भवन की ओर जाता है जहाँ पर क्या है, लेखक उसको देख रहा था। जिस भवन से लेखक उसको पत्थर तोड़ते हुए देख रहा था वह छिन्न भर को उस भवन की ओर देखती है। उसकी यह दशा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह मार खाकर रोई ना हो, अर्थात वह इतनी दुखी पीड़ित और शोषित है कि उस किस मजबूरी में वह वो ये काम कर रही है, चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही है, उसकी दशा कैसे प्रतीत हो रही है मानो मार खा करके वह रोई ना हो। आगे देखिए, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लन होते करम में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। आगे क्या है, जब नायिका अर्थात वो जो मजदूरनी है वो कवि की तरफ देखती है, लेखक की तरफ देखती है
तो मानो उसके हथौड़े का जो स्वर है वो कवि के झनकार अर्थात उसकी कविता की झनकार से झंझना उठा हो, ऐसा उसको प्रतीत होता है। जैसे ही वो हथौड़े से प्रहार करते करते उस भवन की ओर देखती है जिधर लेखक खड़ा है, उधर उसके हथौड़े की झनकार और उधर सहज कवि की कविता की झनकार मानो दोनों सहज मिल गई हों, अर्थात कवि जो है उस पर कविता लिखने के लिए प्रेरित हो गया। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर उधर देखते देखते अचानक से उसे अपने पत्थर तोड़ने के काम का स्मरण हो आया और वह कांप गई उस कार्य को, कि मैंने छोड़ दिया इस कार्य को करते करते कि अब तक कितने पत्थर और टूट जाते, यह सोचकर वह कांप उठती है। उसके माथे से पसीने की बूंदें जो हैं वो ढुलकने लग जाती हैं और वह फिर से अपने काम में रत हो जाती है और अपने मतलब वो पत्थर तोड़ने दोबारा से लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। तो इस कविता के अंदर क्या है, कवि ने शोषितों के प्रति सहानुभूति को व्यक्त किया है, साथ में शोषितों की जो दयनीय जो दशा है उसका भी चित्रण इसके अंदर किया गया है।